हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है बीट रिजल्ट। मूवी की शुरुआत में हम एक आईटी एम्प्लॉय एलियट रिचर्ड को देखते हैं। एलियट का स्वभाव बहुत ही सिंपल होता है और उसके कुछ खास दोस्त भी नहीं होते हैं और उसके कलीग्स भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन एलियट अपने सभी कलीग से पब चल के थोड़ा टाइम स्पेंड करने को कहता है, लेकिन वो सभी लोग बताते हैं कि उनके खुद के अलग अलग प्लान्स हैं, इसलिए वो उसे मना कर देते हैं। अब एलियट अकेला ही ऑफिस में बैठ जाता है और खुद अकेले ही कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए उस पब में चला जाता है और अनफॉर्चुनेटली वह यहाँ पर अपने उन सभी कलीग्स को देखता है जिसने थोड़ी देर पहले उन्हें उनके खुद के प्लान्स हैं ये कहकर मना कर दिया था। यहाँ पर उसके सारे कलीग्स मस्त मजे कर रहे थे, यानी कि उन सब ने उससे झूठ बोला था। उन सभी लोगों ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वो सभी लोग वहाँ जाकर मस्त एंजॉय कर सके। एलियट जब यह सब देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी एलियट अपने सभी दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है और जब एलियट उन सबके पास जाकर बैठ जाता है तो उन सभी का मुंह उतर जाता है। अब ये सभी लोग बैठकर आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एलिसन आ जाती है। दरअसल एलिसन इनके ही ऑफिस में जॉब करती थी और एलियट को एलिसन पर क्रश होता है। एलिसन को देखते हुए वे सभी लोग एलियट का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और एलियट को एलिसन के नाम से चिढ़ाने लग जाते हैं और वो सभी लोग एलियट से कहते हैं कि जाओ जाकर एलिसन से बात करो। उन सभी के काफी ज्यादा बढ़ावा देने के बाद एलियट बहुत नर्वस होता है, लेकिन वह उसके पास जाता है और वह एलिसन से जाकर बात करने लगता है, लेकिन यहाँ पर एलियट ठीक तरीके से बात ही नहीं कर पाता है और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलियट जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एलिसन वहाँ से चली गई होती है। अब ऐसा सब कुछ देखकर एलियट बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि एलियट का ना ही कोई दोस्त है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है। इसलिए एलियट ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। वह कहता है कि मेरी लाइफ इतनी ज्यादा बोरिंग क्यों है। वह किसी भी हालत में एलिसन को पाना चाहता था क्योंकि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। एलियट की ये प्ले चली रही होती है कि तभी अचानक से एक बिलर बॉल वहाँ पर रोल होते हुए आ जाती है। इस बॉल को एक लड़की ने रोल किया हुआ था और फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़की एलियट को अपने पास बुलाती है। एलियट उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। वह उससे पूछती है कि जो लड़की अभी अभी गई है क्या तुम उसे पसंद करते हो, तो इस पर एलियट हाँ करता है। इसके बाद वो लड़की एलियट से कहती है कि अभी तुम मन ही मन प्रे कर रहे थे कि तुम एलिसन को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अब ये सुनते ही एलियट काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वह उससे कहता है कि मेरे मन में सोची हुई बात तुम तक कैसे पहुंच गई। इस पर वह लड़की उससे कहती है कि मेरे सुनने की शक्ति बाकी लोगों से बहुत अधिक है। अब यहाँ पर एलियट इस बात को सच मान लेता है और अब एलियट उसे बात करने के लिए एक शांत माहौल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब पब से बाहर जाते ही वो लड़की एलियट से उसको किस करने के लिए कहती है, जिस पर एलियट काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और वो लड़की जबरदस्ती एलियट को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एलियट वहाँ से निकल जाता है। अब जब वो लड़की देखती है कि एलियट उसकी बात नहीं मान रहा है, तब यहाँ पर वो अपने काम की बात को करती है। वो लड़की उससे कहती है कि मेरे पास ऐसे पावर्स हैं जिससे मैं तुम्हारी सारी डिजायर पूरी कर सकती हूँ। अब यहाँ पर एलियट को पहले तो उसकी सारी बातें मजाक लगती हैं, लेकिन वो तभी उसको बताती है कि वह और कोई नहीं बल्कि द डेविल यानी कि लूसीफर है और उसकी वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। और एलियट को वो अपना विजिटिंग कार्ड देती है, इसे देखकर वह मजाक समझकर वहाँ से निकलने लग जाता है, लेकिन डेविल उसका ऑलरेडी बाहर इंतजार कर रही होती है और एलियट उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। यह देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने ही रिंग में वह आग लगा देती है और एक कार में वह उसे फेंक देती है। अब एलियट जैसे तैसे वह उस आग को बुझाता है। उसके बाद डेविल आगे बताती है कि उसे एलियट की सबसे डीपेस्ट डिजायर पता है कि वह एक रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहता है जहाँ पर वह अमीर हो और बहुत सारे लोग उसके आगे पीछे हों, वह फेमस हो। इस तरीके से उसकी सारी बातें सुनकर एलियट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वह लड़की एलियट से एक विश मांगने के लिए कहती है। इस पर एलियट उस लड़की से कहता है कि मुझे मैकडोनल्ड से एक कोक और एक बर्गर चाहिए। इस पर वह हंसती है, लेकिन उसे अगले ही पल वह मैकडोनल्ड लेकर जाती है और यहाँ पर वह उसका मील ऑर्डर करवाती है, लेकिन यहाँ पर इसके पैसे भी एलियट को ही देने पड़ते हैं कि डेविल अपना पर्स लेकर नहीं आई थी। अब यहाँ पर एलियट खुद को बेवकूफ समझने लगता है। वह सोचता है कि मैंने कैसे एक लड़की पर विश्वास कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डेविल एलियट को अपनी खुद की स्पोर्ट कार में उसे अपने ऑफिस लेकर जाती है और यहाँ पर उसके सारे एम्प्लॉय उसको डेविल
डेविल की तरह नहीं बल्कि सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। यहाँ पर एलियट डेविल से कहता है कि तुम किसी भी रूप से डेविल नहीं लगती हो। एलियट की ये बातें सुनकर क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड अपने असली रूप में आ जाती है, यानी कि द लूसीफर के रूप में। अब एलियट ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा कन्विंसिंग के बाद वो अपनी विश पूरी करवाने के लिए मान जाता है। डेविल एलियट को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हुए उससे कहती है कि एलियट की सोल के बदले में वह उसकी 7 विशेस पूरी कर सकती है। पहले तो एलियट डर जाता है, लेकिन डेविल जब एलियट को प्रॉमिस करती है वह उसे एलिसन का प्यार देगी, तब एलियट कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। उसके बाद डेविल एलियट को एक पेजर देती है और बताती है कि अगली विश मांगने के लिए हमेशा तुम्हें 666 डायल करना होगा। इसके बाद एलियट अपनी अगली विश मांगता है कि वो काफी ज्यादा अमीर और पावरफुल बने और उसकी शादी एलिसन से हो। और उसके बाद एलियट की जब आंख खुलती है तब खुद को वह एक अलग सी जगह पर पाता है। उसके साइड में एलिसन थी और यह सब देखकर एलियट काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद एलियट जब खुद को एक मिरर में देखता है तब वो काफी ज्यादा डिफरेंट दिख रहा था। इसके बाद जब वो खुश होकर बालकनी में आता है तब उसे समझ में आता है कि इस वक्त वह कितना ज्यादा अमीर हो चुका है। उसका अपना खुद का एक बहुत ही बड़ा मेंशन होता है और काम करने के लिए काफी ज्यादा स्टाफ होते हैं और यहाँ पर वो स्पेनिश में बात कर रहा होता है। उसके साथ उसके अपने एम्प्लॉय भी होते हैं और ये सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसकी ये खुशी एक दिन भी टिक नहीं पाती है, क्योंकि जल्द ही उसे पता चलता है कि एलिशन यानी उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। उसके बाद वह एलिशन को कन्फ्रंट करता है, तब वह उसे बताती है कि वह उसके अपने इंग्लिश टीचर को चाहती है और तभी उसका एक एम्प्लॉय वहाँ पर आता है और उसे जल्द ही फैक्ट्री चलने के लिए कहता है, क्योंकि आज उसकी रशियंस के साथ में एक डील होनी है। और उसके बाद जब वह फैक्ट्री आता है तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि वह इतना ज्यादा अमीर इसलिए है कि वह कोलंबिया का एक बहुत ही बड़ा ड्रग डीलर है और पूरी दुनिया भर में उसके कनेक्शंस हैं। लेकिन अभी उसका बिजनेस वीक चल रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रशियंस क्लाइंट के साथ उसके बिजनेस डील में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और तभी एलियट के सारे एम्प्लॉयज भी उसे धोखा देकर रशियन की साइड में ही हो जाते हैं और इस वजह से इनके बीच काफी ज्यादा लड़ाइयाँ भी होने लग जाती है। अब लड़ाई करते हुए एलियट फैक्ट्री से बाहर निकल कर आ जाता है और रशियन हेलीकॉप्टर पर ही लटक जाता है, लेकिन इसी दौरान उसका पेजर नीचे गिर जाता है, इसलिए एलियट ना चाहते हुए भी उसे नीचे कूदना पड़ जाता है और उस पेजर को लेकर वह सीधे 666 डायल करता है और फिर अचानक से सामने एक कार आ जाती है जिस पर डेविल होती है और डेविल एलियट को इतनी जल्दी देखकर डेविल काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलियट डेविल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वह उसे कहता है कि तुमने मुझे अमीर तो बना दिया, लेकिन तुमने मुझे एक ड्रग डीलर बना दिया। मेरी लाइफ में एलिसन भी है, लेकिन वो मेरे साथ चीट कर रही है। तो यहाँ पर डेविल उससे कहती है कि तुम अपने विश में ज्यादा स्पेसिफिक नहीं थे। अब यहाँ पर एलियट कहता है कि मुझे अगले विश में एलिसन चाहिए, इसलिए यहाँ पर डेविल एलियट से कहती है कि पहले तुम देख कर आओ कि एलिसन को कैसे लड़के पसंद हैं। इसलिए डेविल और एलियट एलिसन के घर जाते हैं और उसकी डायरी को पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि एलिसन को सेंसिटिव लड़के पसंद हैं। अब यहाँ पर एलियट विश करता है कि वह दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल लड़का बने ताकि एलिसन उससे प्यार कर सके। और अगले ही पल एलियट खुद को एक बीच पर पाता है जहाँ पर एलिसन उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलियट काफी ज्यादा इमोशनल होने के कारण जब वह सनसेट को देखता है तो वह काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाता है और रोने लग जाता है। एलिसन उसे टिश्यू देने लगती है, यहाँ पर एलियट उसे मना कर देता है और कहता है कि वह अपने फीलिंग्स को जाहिर करना चाहता है। अब यहाँ पर एलिसन को भी एलियट की बातें अच्छी लगती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डेविल अपने 2 कुत्तों को लेकर आ जाती है और वो दोनों डॉग्स वहाँ पर भौंकने लग जाते हैं, जिसके कारण इन दोनों का ये खूबसूरत पल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि एलियट जब वापस से सनसेट को देखता है तो यहाँ पर वह फिर से इमोशनल होने लग जाता है, जिस वजह से एलिसन काफी ज्यादा परेशान होने लग जाती है। लेकिन फिर भी वह एलियट को समझाने की कोशिश करती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एलियट डॉल्फिन के बारे में एक गाना गाने लगता है और कुछ ही सेकंड में वह एलिसन का एक स्केच भी बनाकर रेडी कर लेता है, जिसे देखकर एलिसन काफी ज्यादा खुश होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्केच को देखने से पहले एलिसन एलियट से कुछ कहने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने के कारण वह उस बात को भूल जाती है और वह थोड़ी सी परेशान होने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलियट जब 3rd टाइम सनसेट को देखता है तब वह एक बार फिर से इमोशनल होने लग जाता है और वह इस पर एक कविता बनाता है और
एलिसन को सुनाने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके ऑफिस के 3 लोग आ जाते हैं जो कि एलियट का मजाक बनाने लग जाते हैं। एलियट उन तीनों को मना करता है कि ऐसा उसके साथ ना करें, लेकिन उन्हीं में से एक जैक नाम का लड़का एलिसन के पास आता है और वह उसे ड्रिंक के लिए पूछता है और एलिसन उसके साथ चली जाती है। एलियट एलिसन को रोकने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर एलिसन एलियट को बताती है कि तुम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव लड़के हो जो कि सनसेट को देखने पर बार बार रो रहा है और मेरा दिमाग खराब करने लगे हो। ये सब कहते हुए एलिसन वहाँ से निकल जाती है। अब एलियट गुस्से में वापस से 666 नंबर डायल करता है। अब यहाँ पर वो डेविल के ऊपर एक बार फिर से गुस्सा होता है और उसे सारी हकीकत बताता है। डेविल भी एलियट से माफी मांगती है। यहाँ पर डेविल एलियट से पूछती है कि तुमने एलिसन के बारे में क्या क्या जाना है। तो यहाँ पर एलियट बताता है कि शायद एलिसन को पता ही नहीं है कि उसे कैसे टाइप के लड़के पसंद हैं, क्योंकि उसने आसानी से मुझे छोड़ दिया और किसी और के साथ चली गई। इसलिए यहाँ पर एलियट वापस एक विश करता है कि वह बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एथलीट प्लेयर बने जो कि काफी ज्यादा अमीर हो और फेमस हो और एलियट उसकी फैन हो। अब डेविल उसकी ये विश भी पूरी कर देती है। अब एलियट एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बन जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि एलियट का इंटरव्यू लेने के लिए उसके चेंजिंग रूम में रिपोर्टर एलिसन आ जाती है। इंटरव्यू के दौरान वो दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लग जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलियट एलिसन को उसके साथ उसके घर चलने का इनविटेशन देता है और इसके लिए एलिसन मान भी जाती है। अब एलियट तैयार होने लग जाता है कि इतने में ही उसका टॉवेल खुल जाता है और यहाँ पर एक काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाती है और एलिसन भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होकर वह यहाँ से बाहर निकल जाती है। यानी कि यहाँ पर एक बार फिर से वह एलिसन के साथ में रिलेशनशिप में नहीं आ पाता है और यह सब देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह एक बार फिर से डेविल का पेजर डायल करता है और इस बार वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। एलियट डेविल को बताता है कि वह अपने लास्ट विश से बहुत ज्यादा परेशान हुआ है, लेकिन यहाँ पर डेविल एथलीट की बात सुनकर उसे इग्नोर करती है और उससे उसकी अगली विश मांगने के लिए कहती है। इस पर एलियट उससे कहता है कि अब मुझे काफी ज्यादा पॉपुलर इंसान बनना है जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो और एलिसन भी उसके आगे पीछे घूमे। अब डेविल एक बार फिर से उसकी विश को पूरी कर देती है और अब एलियट एक सक्सेसफुल और फेमस राइटर बन जाता है जिसके काफी ज्यादा फैंस हैं और वह एक पार्टी में जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एलिसन भी उसकी काफी बड़ी फैन होती है। पार्टी में एलिसन भी होती है और वह खुद को एलियट से इंट्रोड्यूस करवाती है और यहाँ पर एक बार फिर से दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और फ्लर्ट करते हैं और फिर एलियट एलिसन को अपने घर लेकर जाता है और घर आने के बाद एलियट यहाँ पर अपने खुद के बॉयफ्रेंड से मिलता है और यहाँ पर वह ये देखकर हैरान होता है कि वह एक गे था। यहाँ पर वह एलिसन को समझाने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्ट्रेट हूँ और वह उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एलिसन गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। यानी कि उसकी ये विश भी बर्बाद हो जाती है। अब वह एक बार फिर से पेजर पर 666 डायल करता है और यहाँ पर अब डेविल से बातचीत करने के दौरान उसे रियलाइज होता है कि उसने सारी विशेष खुद के लिए ही मांगी है, उसे कुछ इंसानियत के लिए भी करना चाहिए। इसलिए वह यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट होने की विश मांगता है जिसे कि एलिसन भी रिस्पेक्ट करती होगी। यहाँ पर डेविल एलियट की ये विश भी पूरी कर देती है, लेकिन उसे प्रेसिडेंट बनाने की बजाय उसे अब्राहम लिंकन के रूप में बदल देती है। अब यहाँ पर खुद की मौत होने से पहले ही इस सिचुएशन से निकलने के लिए डेविल को डायल करता है और अब एलियट अपने ऑफिस में पहुँच जाता है जहाँ पर डेविल उसे बताती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विश मांगने के लिए बची है, लेकिन एलियट का कहना होता है कि उसके पास 2 विशेष हैं। लेकिन तभी डेविल उसे बताती है कि मैकडोनल्ड का जो ऑर्डर था वो भी उसकी विश में ही शामिल था जो कि उसने पूरी की थी। और डेविल की इस बात को सुनकर एलियट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ ऑफिस से निकलने के बाद वह एक चर्च में जाता है और यहाँ पर वह प्रीस्ट से डेविल के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर प्रीस्ट उस पर यकीन नहीं करते हैं और उसे अरेस्ट करवा देता है। पुलिस स्टेशन में उसे ड्रिंक करने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ पर डेविल जो कि पुलिस बनी होती है वह एलियट को जेल में बंद कर देती है और उसी सेल में एलियट एक आदमी से मिलता है। वो आदमी एलियट से पूछता है कि तुम अरेस्ट क्यों हुए हो। तो यहाँ पर एलियट उस आदमी को बताता है कि मैंने अपनी सोल एक डेविल को बेच दी थी। तो यहाँ पर वह आदमी एलियट को बताता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अपनी सोल को किसी को बेच नहीं सकता है। यह सुनते ही एलियट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह आदमी आगे बताने लग जाता है कि हमारी आत्मा दरअसल भगवान को ही बिलोंग करती है और
और डेविल बस उसे कंफ्यूज कर रहा है। तुम घबराओ नहीं, क्योंकि ऐसी गलती नॉर्मली हर एक इंसान से हो जाती है। और उस आदमी की बात को सुनकर एलियट थोड़ा सा शांत हो जाता है और उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। एलियट उस आदमी से पूछता है कि आप कौन हो। यहाँ पर वह आदमी एलियट से कहता है कि मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ। अब अगले दिन एलियट जेल से रिहा होता है और डेविल के ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर वह डेविल को बताता है कि उसे लास्ट विश नहीं चाहिए। उसे लाइफ में जो भी चाहिए वो उसके मैजिक से नहीं हो पाएगा और वह उसे खुद ही पाना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर डेविल नहीं मानती है। डेविल यहाँ पर बार बार एलियट से उसे उसकी विश मांगने के लिए कहती है, लेकिन एलियट उसकी बात नहीं मान रहा है। इसलिए वह गुस्से में डेविल उसे नरक के आग में लेकर जाता है। यहाँ पर डेविल एलियट से कहता है कि अगर तुमने अपनी लास्ट विश नहीं मांगी तो पूरी लाइफ तुम इसी नरक की आग में जलते रहोगे। अब यहाँ पर एलियट जब देखता है कि इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वह विश मांगता है। लेकिन इस बार वह विश अपने खुद के लिए नहीं बल्कि एलिसन के लिए मांगता है कि एलिसन एक खुशहाल जीवन जिए। अब थोड़ी देर बाद जब एलियट होश में आता है तब वह खुद को एक कोर्ट हाउस में पाता है, जहाँ पर डेविल उसे बताती है कि उसकी आखिरी विश दूसरे इंसान के लिए थी, उसकी खुशी के लिए थी, बल्कि खुद के लिए नहीं थी। जिस कारण वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसने एलियट के साथ की थी वो डेविल के किसी काम की नहीं है। और यहाँ पर डेविल अब उसे उस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर देती है और यहाँ पर वह उसकी सोल उसे वापस दे देती है, जिससे कि एलियट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद डेविल एलियट से कहती है कि लाइफ में कुछ भी अच्छा करना या बुरा करना ये इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड रहता है और लास्ट में उन्हें स्वर्ग जाना है या नर्क में जाना है इसके बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करते रहना है। और फिर एलियट भी डेविल को गुड बाय करते हुए कहता है कि वह उसकी अब तक की सबसे अच्छी दोस्त रही है। और फिर एलियट का अब वैसा ही साधारण जीवन शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन वह हिम्मत जुटाकर एलिसन को बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर एलिसन एलियट को बताती है कि वह किसी और को डेट कर रही है। इसलिए अब एलियट भी एलिसन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता है। अब ऑफिस जाने के बाद वही कलीग्स उसे वापस से परेशान करने लग जाते हैं, लेकिन एलियट गुस्से में एक का कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ मजाक करना अच्छा लगेगा। अब उसका ये बिहेवियर देखकर सभी लोग उसका मजाक बनाना बंद कर देते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर से निकलने के बाद वह अपने नए नेबर निकोल से मिलता है और एलियट उसकी शिफ्टिंग में भी मदद करता है और धीरे धीरे उसे निकोल पसंद आने लग जाती है। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से एलियट खुद का जीवन खुद से ही अच्छा बनाता है बिना किसी मैजिक के। वहीं हम लास्ट में देखते हैं कि डेविल उस आदमी के साथ बैठा हुआ चेस खेल रहा था जो कि उस जेल में था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि भगवान थे। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। तो दोस्तों आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी, तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।